लोग, आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 8 मान्या एंड हर डॉल, मान्या और उसकी गुड़िया। जो यहाँ इस कहानी में जो मान्या है वह लड़की बहुत गैर जिम्मेदार है। वह अपनी चीज़ों को एक जगह नहीं रखती थी, इस कारण उसके माता पिता बहुत दुखी परेशान होते। मान्या जो थी वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी। वह 10 साल की थी। वह वैसे बहुत होशियार थी। वह अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती थी, पर उसमें एक ही कमी थी कि वह अपने चीज़ों को, सामान को एक जगह नहीं रखती थी। किताबें उसके पलंग के नीचे पड़ी होती हैं, कहीं कुछ पड़ा होता है, वह अपनी चीज़ों को एक जगह नहीं रखती थी। इस कारण उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे। पर वह अपनी गुड़िया, जो उसके पास एक गुड़िया थी, वो बहुत उसकी प्रिय थी। उस गुड़िया का नाम है दादी गुड़िया। वो गुड़िया उसके दादी ने उपहार में दी थी। उसके दादी ने उपहार में दी थी वह गुड़िया। वो उससे बहुत प्यार करती, उस गुड़िया से। उसके साथ पूरा दिन खेलती रहती थी। फिर भी अपने खिलौनों को एक दिन मान्या को अपने माता पिता के साथ शादी में भी जाना था। मान्या की चचेरी बहन की शादी थी, निधि की शादी थी। वह उस शादी में भी जाने को थी। तो एक दिन मान्या अपनी गुड़िया से सुबह सुबह खेल रही थी, तभी उसकी माँ ने आके कहा कि क्या मान्या, तुम शादी में जाना चाहती हो? तो मान्या ने गुस्से से कहा, अरे माँ, अभी जाओ, मैं अभी खेल रही हूँ। फिर भी उसकी माँ ने नहीं मानी। उसकी माँ ने उसे कपड़े पहना कर तैयार कर दिया और सब लोग शादी में चले गए। उस रात मान्या ने बहुत मज़े करे, अपने चचेरे बहन भाई के साथ खेली कूदी, बहुत मस्ती करी। फिर घर आके वो खाना भोजन करके फिर घर आके वो सो गई। मान्या थकी थकाई सो गई। उसके माता पिता ने सुला दिया। जब वो सो गई तब उसके माता पिता ने वो दादी गुड़िया थी वह बाग में डाल दी। जो दादी गुड़िया थी वह उनके माता पिता ने बाग में डाल दी थी। सुबह वो उठी, स्कूल गई। स्कूल से दोपहर में घर आई जब, तब उसने देखा कि मेरी दादी गुड़िया नहीं मिल रही है। वो बहुत चिल्लाई, मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी आई, फिर बोली क्या हुआ? उसने बोला कि मम्मा, मेरी दादी गुड़िया नहीं मिल रही है। तब उसकी माँ ने कहा कि मुझे क्या पता, देखो। फिर उसकी माँ चली गई बाहर। फिर वो पूरे में ढूंढती रही, फिर भी उसकी दादी गुड़िया नहीं मिली। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी किताबें ठीक से लगा के और जो खिलौने ठीक से रख के, जूते रैक में रख के एक बार फिर से सही से देखती हूँ। उसने जूते रैक में रखे, किताबें अपने मेज पे रखी और सब सामान एक जगह रख दिया इकट्ठा करके। खाली खाली लगेगा, फिर भी उसकी दादी गुड़िया नहीं मिली उसे। फिर भी उसे अपनी दादी गुड़िया नहीं मिली। फिर वो बहुत दुखी हुई। फिर उसके कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन बाद उसका जन्मदिन आ रहा था। तब उसका जन्मदिन आया। फिर उसके माता पिता ने उसका जन्मदिन मनाया। उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर वही उपहार दिया जो उसकी दादी गुड़िया ने दिया था, वही उपहार दिया उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर। तब वो उसका मान्या का तो खुशी से ठिकाना ही नहीं था। फिर उसे समझ आ गई थी कि मुझे आज से मैं अपनी चीज़ें इकट्ठा करके सही से रखूँगी। मतलब जूते जो हैं वो रैक में रखूँगी, किताबें जो वो उस पर टेबल पे रखूँगी और अपनी चीज़ें सही से रखूँगी, खिलौने भी सही से रखूँगी। उसे समझ आ गई थी, उसके माता पिता ने समझा दिया था। धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अपनी चीज़ें फैला के नहीं रखना चाहिए, अपने ध्यान से चीज़ें रखना।